व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। बीती हुई क्लास में आप मेरे साथ है जो देख चुके हो वो कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग एंड अब हम आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं जी मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं जी बैंडविड्थ के बारे में और बात करने वाले हैं जी किसके बारे में, डेटा ट्रांसफर रेट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपके सारे कंसेप्ट हैं जो आज की क्लास से इनसे रिलेटेड तो हैं क्या, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। अभी तक आपने ये चीज जानी क्या नेटवर्किंग के अंदर कि हमारा जो डेटा है ना वही क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्किंग के अंदर, है ना। ये चीज हम पहली क्लास से देखते हुए आ रहे हैं। दो या दो से ज्यादा डिवाइस आपस में डेटा को शेयर करे जा रहे हैं, है ना। बीती हुई क्लास में हमने एक और चीज है जो पढ़ी, वो हमने पढ़ी कि ट्रांसमिशन मीडिया नाम की भी एक चीज है जो होती है ना, जिनको हम आगे वाली क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में एक्सप्लेन भी मैं करके बताऊंगी, है ना। जब हम उसको पढ़ने भी वाले हैं, बकायदा हमारे सिलेबस के अंदर है ना। गाइडेड मीडिया है, अनगाइडेड मीडिया है, तार है तो कौन सी तार है, ऑप्टिकल फाइबर है, क्या है ना। तो ये बात है। अब हमें ये चीज पता चल चुकी है कि हमारा जो एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, अब हम क्या भेज रहे होते हैं, डेटा भेज रहे होते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया का यूज कर रहे होते हैं। उसको आसान भाषा में कहें या फिर यूं कहें कि नेटवर्किंग की भाषा में उस ट्रांसमिशन मीडिया को हम चैनल भी है जो बोलते हैं कि कौन से चैनल के थ्रू है जो भेजा है ना, कौन से चैनल के थ्रू। तो अब यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, जहां से हमने जाना कि चैनल क्या है। यहां से कहानी शुरू होती है कि बैंडविड्थ और डेटा ट्रांसफर रेट की यहाँ पर क्या कहानी है। देखिए, उस चैनल की, वो जो चैनल है ना, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। उस चैनल की कैपेसिटी कितनी है डेटा को ट्रांसफर करने की, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स और ट्रैफिक दैट द चैनल कैन कैरी। वो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा है जो आपका कैरी कर सकता है सेंडर से रिसीवर तक, ठीक है। जब हम अपने डेटा को भेज रहे हैं तो कोई एक माध्यम, एक चैनल है जो यूज हो रहा है। अब वो चैनल कितना डेटा आपका लेकर के जा सकता है ना, कितना डेटा आपका कैरी हो सकता है, बस वही चीजों के बारे में हमें बात करनी है। क्योंकि वो चीज मेजर हो सकती है, आपकी चैनल की कैपेसिटी मेजर हो सकती है बैंडविड्थ के थ्रू, राइट। और हम इसमें बात करने वाले हैं डेटा ट्रांसफर रेट की, इसके थ्रू, ठीक है। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। अब आपके पास में ना एक शॉर्टकट में मैंने चीज लिखी हुई है। जब भी बात करेंगे हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि हम चैनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चैनल की कैपेसिटी बता रहा है क्या, बैंडविड्थ की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है। जैसे एक ट्रक भर के जा रहा है ना, यहां से यहां तक, यहां कौन है, सेंडर, वहां कौन है, रिसीवर, ठीक है। हम कोई सामान भेज रहे हैं, अब वो ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, वो क्या है, एक तरीके से बैंडविड्थ है। और वो कितनी स्पीड से लेकर के जा रहा है वहां तक, वो क्या है, आपका डेटा ट्रांसफर रेट। आपका डेटा ट्रांसफर रेट कितनी स्पीड के साथ में हो रहा है। समझ में आई चीज। चलिए तो फिर बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम गर्दन पकड़ते हैं किसकी, बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि किताबी भाषा भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हम आप कितनी चीजें समझ लो कि आपको पता हो, लेकिन हाउ टू राइट इन द कॉपी बहुत मैटर करता है ना। ओके, तो कहता है यहाँ पर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। वो जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है उसके लिए उस चैनल के थ्रू। आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो कहता है कि बैंडविड्थ टेल्स अस हाउ मच डेटा अ कम्युनिकेशन चैनल कैन हैंडल एट वन टाइम। इसको एक एग्जांपल के साथ देखो ना कि आपका ट्रक भर के जा रहा है यहां से यहां तक, है ना। तो एक ही टाइम में हम कितना डेटा है जो भेज सकते हैं, ठीक है। मुझे मान ले कोई भेजनी है, कुछ 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 भेजना है, मुझे मान लो पंखे भेजने हैं, है ना। तो मैं कितने पंखे हैं जो भेज सकती हूँ, है ना। कितना अमाउंट है जो उस ट्रक के अंदर भरा जा सकता है। आई बात समझ में। सिंपल शब्दों में बैंडविड्थ हमें ये बताती है हाउ मच डेटा, कितना डेटा अ कम्युनिकेशन चैनल, हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है हैंडल कर सकता है एक ही बारी में, एक ही चक्कर में। वो कितने हैं जो पंखे हैं जो भेज करके आएगा। मतलब ये तो पंखों वाला तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ जिससे हम सिंप्लीफाई कर पाए कि एक्चुअल में हम कहना क्या सुनना क्या चाह रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। इफ अ चैनल हैज हायर बैंडविड्थ, अगर किसी चैनल की बैंडविड्थ हायर है तो इसका मतलब है कि वो बहुत मोर एंड मोर डेटा आपका कैरी कर सकता है।
लेकिन किसी की बैंडविड्थ अगर लो है तो दैट मीन्स वो कम डेटा है जो कैरी कर सकता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं 2 एग्जांपल यहाँ बनाए हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पर पहले ये समझते हैं, ये द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है। जब मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था तो उन्होंने भी इसी एग्जांपल को लिया था, है ना। आपके टीचर अब आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी सेम एग्जांपल है जो यहाँ पर ले रहे हैं। क्या है, अब यहाँ पर क्या है, 2 टैप लगी हुई है ना। तो एक टैप के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि भाई उसका जो मुंह है ना वो बड़ा छोटा सा है ना, और इसमें पानी जो आपका बहुत ही कम है। यहाँ तो देखो 3-3 आपके पास दिखाई देंगी, है ना। तो अब देखो, अब हम बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ कम पानी है जो आ रहा है कम स्पीड के साथ में। आपने भी बहुत बार घरों में देखा होगा, है ना, कि हमारे पास कम स्पीड में आ रहा है तो हम खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं, कब भरेगा पानी, है ना, कब बड़े भरेगी बाल्टी और कब हम अपना काम करेंगे। तो यहाँ काम क्या होगा, बड़ा स्पीड मतलब स्लो स्लो है जो आपका काम है जो होगा, है ना। लेकिन यहाँ तो क्या है, भंडारे लगे हुए हैं पानी के, भर के आओ आप काम करो, आपका कितनी स्पीड के साथ में काम है जो हो रहा है। तो अब इस पानी की तरह जगह आप इमेजिन करो कि हमारा जो है डेटा फ्लो हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह, राइट, क्योंकि हम डेटा की तो बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या है, आपकी हाई बैंडविड्थ है। अगर हम इसको कंप्यूटर के इस बैंडविड्थ वाले एग्जांपल से देखें, ठीक है, तो बैंडविड्थ का मतलब एक तरीके से आप क्या होगे, हाई डेटा कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, हाई डेटा कैरिंग कैपेसिटी। तो आपको इसमें कितना पानी है जो आ रहा है ना, कितना डेटा है। तो इसमें आप क्लाउड गेमिंग भी है जो खेल सकते हो, आप 4K स्ट्रीमिंग कर सकते हो, सुपर फास्ट हमारी चीजें डाउनलोड हो पाएंगी, है ना। क्यों, क्योंकि पाइप का मुंह है वो क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, हाई कैपेसिटी है, राइट। लेकिन वहीं पर यहाँ हमारा डाउनलोड होंगी चीजें वो बहुत स्लोली होंगी, वीडियो कॉल्स में भी प्रॉब्लम है जो आएगी क्योंकि लो बैंडविड्थ, ठीक है। तो हाई बैंडविड्थ मतलब हमारा हाई डेटा कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन एक्चुअल स्पीड जो हमारी है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसी को डेटा ट्रांसफर रेट है जो बोला है, ठीक है। कितनी स्पीड से, देखो पानी तो बहुत आ रहा है लेकिन स्पीड कितनी है, वो डेटा ट्रांसफर रेट होगा जो हम अभी बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, है ना। तो ये बड़ा मेरे को बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगा कि जैसे एक छोटी सी पतली सड़क है यहाँ पर, है ना, पतली गली है यहाँ पर, यहाँ से कारें हैं जो जा रही हैं। अब आप देखो कि आप खुद इमेजिन करो कि जब आप पतली गलियों में होते हो और बड़े हाईवे पर होते हो तो आपकी कार की स्पीड ज्यादा कहाँ पर होती है, वहां कितनी भी कारें हैं जो हाईवे के ऊपर हो सबकी स्पीड फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि खुला मैदान है, भगाओ गाड़ी। यहाँ पर क्या है भाई, कहीं किधर ठुक जाएंगे कहीं किधर ठुक जाएंगे। तो यही चीज है, चैनल की जो विड्थ है, ठीक है, वही हमारी बैंडविड्थ बता रही है। नैरो रोड है ये हमारी लो बैंडविड्थ है, यहाँ हाई बैंडविड्थ है, ठीक है। तो बैंडविड्थ का मतलब एक तरीके से रोड की विड्थ हो गई, ठीक है। बैंडविड्थ मतलब हम रोड विड्थ की बात करें, अरे वाह, बैंडविड्थ रोड विड्थ समझ जाओगे यार एग्जाम के अंदर, है ना। बैंडविड्थ रोड विड्थ, है ना। ओके, सो डेटा रेट क्या है, अब कारों की जो स्पीड है दैट इज डेटा ट्रांसफर रेट है जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो वाइडर रोड मतलब ज्यादा डेटा आपका फ्लो हो रहा है। बैंडविड्थ मतलब द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चैनल कैन कैरी, ये जो पहली लाइन थी ना, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फॉर द डेटा ट्रांसमिशन थ्रू दैट चैनल, अभी ये आपको समझ में आ गया, है ना। बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन हर्ट्ज के अंदर मेजर होती है ये, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था आपके पास पेपर के अंदर, है ना। इट इज कैलकुलेटेड एज डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट होती है इसको ध्यान से देख लेना। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से हम इसको कैलकुलेट जो कर सकते हैं। इसकी जो यूनिट्स हैं वो आप देख लो, 1 किलो हर्टेज 1000 हर्टेज, है ना। तो ये जो यूनिट्स हैं इनको आप अगर एक्स्ट्रा याद रखोगे और एग्जाम में लिखोगे तो फिर बल्ले ही बल्ले है ना, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता चुकी है। अब बात करते हैं डेटा ट्रांसफर रेट की, जिनको बिट रेट भी बोलते हैं। बिट रेट क्या है, पहले तो हम इनकी इसके अंदर की चीजों को एक एक करके समझते हैं, है ना। देखो, डेटा ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ये हमको पता है, ओवर द चैनल, है ना। हमें पता है कि हमारा डेटा है जो सिग्नल्स की फॉर्म में है जो जा रहा होता है चैनल्स के थ्रू। वन सिग्नल कैरी वन और मोर बिट्स, है ना। एक सिग्नल के अंदर एक या एक से ज्यादा बिट्स हो सकती हैं उस चैनल के थ्रू जब जो फ्लो हो रही है। डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स। अब ध्यान से सुनना, अगर आप इसमें कहोगे कि मेरे को जो जल्दी से बता दो एक ही झटके में डिफरेंस, तो क्या है, जो बैंडविड्थ थी वो तो क्या थी, हाई बैंडविड्थ मतलब हाई डेटा कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन एक्चुअल जो स्पीड है वो क्या है आपकी, डेटा ट्रांसफर रेट की, मतलब कितनी स्पीड से आपका पानी है जो फ्लो हो रहा है। यहाँ पर भी ये जो स्पीड है ना, ये आपकी क्या है, हायर डेटा ट्रांसफर रेट को मेंशन कर रहा है, ठीक है। ओके, अब वही चीज यहाँ पर, डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स, मतलब जो वो ट्रक खड़ा था ना हमारे घर के बाहर जिसमें हम पंखे भेज रहे थे, कितने पंखे हो गए, वो तो उसका बैंडविड्थ हो गया। अब कितनी स्पीड से वो लेकर के जा रहा है,
ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स मींस नंबर ऑफ बिट्स transmitted between the source and the destination in 1 second. ठीक है, number of bits transmitted between source and destination in 1 second. Data transfer rate is also known as bit rate. It is measured in BPS. ये जो छोटा b है ना, ये क्या है आपका बिट्स है, ठीक है। तो यस 1 kbps मतलब 2 की पावर bps है ना, तो आप इसकी यूनिट्स को भी यहाँ पर याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये जो छोटा b है, अगर आप बात करते हो है ना छोटे b की, तो ये क्या है, बिट्स की बात है जो हो रही है, मेगा बिट पर सेकंड। जब हम बड़े b की बात करेंगे ना यहाँ पर, तो ये बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। है तो बात बड़ी छोटी सी, है ना, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना आगे फ्यूचर में भी जब आप सीएस के साथ में जाओगे, है ना। तो छोटा b है तो बिट, बड़ा b है तो बाइट, ठीक है। बीपीएस मतलब हम यहाँ पर भी जो है डेटा ट्रांसफर रेट की ही बात कर रहे हैं। बीपीएस इज यूज्ड टू मेजर डेटा ट्रांसफर रेट। ओके, आगे चलते हैं। अब आसान से आसान भाषाओं में हम वर्सेस खेल लेते हैं। बैंडविड्थ इज हाउ मच डेटा योर इंटरनेट लाइन कैन कैरी एट वन टाइम। दैट वी अंडरस्टूड कि हमारा जो बैंडविड्थ क्या है, कितना डेटा हमारा, ठीक है, कैरी हो सकता है एक ही झटके में। और जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो क्या है, हाउ फास्ट हमारा डेटा कितनी फास्ट एक्चुअली मूव हो रहा है उन लाइंस के थ्रू, ठीक है। तो बैंडविड्थ इज लाइक हाउ वाइड योर इंटरनेट पाइप, हमारी इंटरनेट की पाइप कितनी बड़ी है, कितना डेटा हम भिजवा सकते हैं। और डेटा ट्रांसफर रेट मतलब हाउ फास्ट डेटा इनसाइड दैट पाइप, इनसाइड द पाइप। बैंडविड्थ यानी कि कैपेसिटी, हाउ मच एट वंस। डेटा ट्रांसफर रेट मतलब स्पीड, हाउ फास्ट पर सेकेंड, ठीक है। बैंडविड्थ रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ द चैनल। ओके मैम, डेटा ट्रांसफर रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, राइट। हायर बैंडविड्थ रिजल्ट्स हायर डेटा ट्रांसफर रेट। हम इसको जान चुके हैं, मैं आपको अलग अलग तरीके से इसकी कि कोई तो चीज हमारे दिमाग में फिट है जो बैठ जाएगी, है ना। अच्छा, जब हम कोई मूवी या कुछ भी ऐसा डाउनलोड करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, अब जो बैंडविड्थ है ना वो ये डिसाइड करती है कि हाउ मच डेटा कैन एंटर टुगेदर। लेकिन जो डेटा ट्रांसफर रेट है कि डिसाइड करता है कि हाउ फास्ट द डाउनलोड कंप्लीट्स, ठीक है, कितनी फास्टली हमारा डेटा है जो है वो मूवी, पर्टिकुलर मूवी है जो डाउनलोड हो जाएगी, राइट। तो ये हमारी चीजें थी। अगली क्लास में हम अगली चीज को है जो देखने वाले हैं। चलिए फिर और मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। हाँ, मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर।